सर वो वाला वर्क तो आपका कंप्लीट हो चुका। अबे ओए, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर पे हाथ उठाने की? ओ 2 गाड़ी के असिस्टेंट, अभी तेरे सर पे हाथ उठाया है, अब तू ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे भी लगा दूंगा 2। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बोले जा रहा है? मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैंने जो भी किया है ना बहुत सोच समझ कर किया है। तू ना शायद हमारे सर के बारे में जानता नहीं है। सर अगर चाहे ना तो 2 मिनट में तुझे जॉब से निकाल सकते हैं, समझा तू? मैं ना इनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये ना मेरा कुछ भी नहीं कर सकते और ना तू मेरा कुछ कर सकती है। सर, इसने आप पे हाथ उठाया है और आप चुपचाप इसकी बातें सुनते जा रहे हो। अरे इनकी ना इतनी हिम्मत नहीं है जो ये मेरे से कुछ बोल सकते हैं, मैं भी ना इनसे कुछ कम नहीं हूँ। रमेश, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? आज तक तुमने मेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और आज तुमने मेरे पे हाथ उठा दिया। सर, ये आपसे कितनी देर से बदतमीजी से बात कर रहा है और आप इसे इतने प्यार से जवाब दे रहे हो। सर मेरी बात मानिए, इसे ना अभी के अभी इस जॉब से धक्के मार के निकालिए। अरे ओ, ये नौकरी ना मैंने बहुत मेहनत करके कमाई है, तुम जैसों की तरह ना रिश्वतखोरी करके नहीं। शायद तुम भूल रहे हो, ये कंपनी मेरी है और मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें कंपनी से निकाल सकता हूँ। अगर ये कंपनी तुम्हारी है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे जब मर्जी नौकरी से निकाल दोगे, और अगर तुम में इतनी हिम्मत है ना मुझे नौकरी से निकालने की तो निकाल दो। रमेश, बेशर्मी की ना हद होती है। अब तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले भी करूंगा जो तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी है। समझ में आया? सुमन, एक काम करो, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो और जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसे तो मैं बताता हूँ। सर, आप 2 मिनट यहीं रुकिए। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा फोन ऑफिस में रह गया है। मैं अभी फोन लेके आती हूँ और अभी के अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और पुलिस को बुलाओ। ठीक है सर। सर मुझे माफ कर दो, ये मैंने जो आप पर हाथ उठाया ना इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, वरना मैं ऐसे आप पर हाथ नहीं उठाता। मैं कहाँ एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड और आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, मैं कहाँ आप पर हाथ उठाता। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आप पर हाथ क्यों उठाया। अरे ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुमने मेरे पे हाथ उठाया? बताओ कौन सी वजह है। साहब मैं बताता हूँ बात क्या है। साहब जब मैं मॉर्निंग में ड्यूटी कर रहा था ना तो वही मैडम आई थी एक लड़के के साथ। कहाँ रह गया ये लो मैडम, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। गुड जॉब। फाइनली मेरे रास्ते का कांटा हटेगा। अब इस कंपनी की ओनर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, जैसा कि मैंने तुझसे वादा किया था, इस काम के मैं तुझे पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। खुश हो जा तू भी। बस 2 लाख? इस काम के तो मुझे 5 लाख मिलने चाहिए। हाँ ठीक है, तुझे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बात ना कान खोल के सुन लियो, अगर इस बारे में किसी को भी भनक तक लगी ना, तेरी खैर नहीं, समझा? ठीक है। अब जा। अरे ये क्या चल रहा है? ये तो सर को मारने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे सर को बचाना पड़ेगा। बस इसलिए साहब मैंने आप पर हाथ उठाया, अगर मैं आप पर हाथ नहीं उठाता ना तो वो पानी आप पी जाते। और साहब मैंने आपका नमक खाया है, इतना करना तो मेरा फर्ज है। और साहब मैंने आप पर हाथ उठाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। सर, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, अब बस पुलिस आती होगी और इसे अरेस्ट करेगी। ठीक कहा तुमने, अरेस्ट तो इसे कराना पड़ेगा, लेकिन इसे नहीं, तुम्हें। सर ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे क्यों अरेस्ट करवाएंगे? बदतमीजी तो इस आदमी ने की है और आप मुझे अरेस्ट करने की बोल रहे हैं? अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो ना, तो सुनो, मुझे सब कुछ सच पता चल गया है कि तुमने मेरी बोतल में जहर मिलाया था। मैं जानना चाहता हूँ तुमने मेरी बोतल में जहर क्यों मिलाया, ऐसा क्यों किया, बताओगी जरा मुझे? लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? जब आप सुबह आ रही थी ना तो मैं मेन डोर पर ड्यूटी दे रहा था और आपके साथ एक लड़का भी था। मुझे तो तभी पता चल गया था कि आप सर के साथ कुछ गलत करने वाली है, और मैंने ना तुम्हें उस बोतल में जहर मिलाते हुए देख लिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि सर कब आए और मैं उनकी जान बचाऊं। और हाँ मैडम, मुझे सब पता है कि तुम सर को क्यों मारना चाहती हो। तुम सर को मार के उनकी कंपनी अपने नाम पे करना चाहती है। सुन लिया सच? तुम जैसे लोगों की वजह से ना इंसानियत से भरोसा उठ गया है और अभी पुलिस आती होगी, इससे पहले तुम्हें उठा के ले जाए ना, चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से ना मेरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। दफा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच रमेश, तुम जैसे की वजह से आज पता चला इंसानियत आज भी जिंदा है। और प्लीज मुझे माफ कर देना,
मैंने तुम पे बिना सच जाने इतना चिल्लाया। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। आप बस ऐसे ऐसे लोगों से सुरक्षित रहिए।